वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। म्यूचुअल फंड्स में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहला SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हम मंथली हर महीने इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और एक टाइम पीरियड के बाद हमारे पास एक बड़ा फंड बन जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है लमसम का, जैसे हम बैंक FD में पैसे को निवेश करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम म्यूचुअल फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट करके एक टाइम पीरियड के बाद बड़ा फंड बना सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स में मिलता है आपको SWP प्लान यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसके अंदर हम लमसम पैसे को निवेश करते हैं और उस पर हर महीने एक फिक्स्ड मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर उसके बाद जो मैच्योरिटी टाइम होता है, यानी 10-20 साल बाद जब पैसे आप उसे निकालते हैं तो वो पैसा भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। तीन ये पॉपुलर ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए। इस टाइप आप SIP भी कर सकते हैं, यानी कि आप हर साल उस पैसे को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब भी हम निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो SIP के अंदर हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है या फिर रिस्क कितना है हमारे पास। इसी तरह लमसम में रिस्क कितना है, प्रॉफिट कितना बना सकते हैं। ये फिर अगर हम SWP की बात करें तो उसके अंदर प्रॉफिट या लॉस हमें कितने मिल सकते हैं। तो एक एक करके हम इन तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं SIP की। तो दोस्तों SIP वो लोग करते हैं जिनके पास एक साथ कहीं से बड़ा फंड आने की उम्मीद कम है और वो जॉब करते हैं। जॉब के साथ साथ वो मंथली थोड़ी बहुत पैसे सेविंग करते हैं और उसे निवेश करने का प्लान बनाते हैं। उनके लिए SIP ऑप्शन काफ़ी बढ़िया रहता है, क्योंकि वो यहाँ पर मिनिमम 100 रुपये से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम जितना पैसा चाहें वो मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिस्क है उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पर SIP स्टार्ट की 2000 रुपये महीना की, लेकिन आपने स्टार्ट किया और 4 महीने के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर एक बड़ा करेक्शन आया, जैसे 2020 लॉकडाउन में आया था या फिर और बीच बीच में आते रहते हैं, इसी तरह का एक बड़ा क्रैश आया। लेकिन यहाँ पर आपने अपनी SIP को कंटिन्यू रखा तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पर आपको जो रिटर्न था पिछले 4 महीने में, अगर वो 15 या 20% आपको मिला, लेकिन एक साथ उसका रिटर्न माइनस में हो गया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कुछ लॉसेस दिखाई देंगे। आपने अगर 10 या 20 हज़ार रुपये निवेश कर दिया है, लेकिन रिटर्न आपको मिला तो आपके टोटल अमाउंट था 12 या 15 हज़ार रुपये, लेकिन एक साथ करेक्शन की वजह से आपका जो 10 हज़ार रुपये का अमाउंट था वो भी आपको नेगेटिव में दिखाई देगा। लेकिन यही वो टाइम पीरियड होता है जब म्यूचुअल फंड्स के अंदर लोग अपने पैसे को निकाल लेते हैं, यानी म्यूचुअल फंड से एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे को निवेश करते हैं, चाहे से आप SIP के थ्रू निवेश करें, लमसम या फिर SWP में, तो आपका जो नज़रिया है वो कम से कम 7 साल का होना चाहिए। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड्स की किसी भी स्कीम को उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टेबल रिटर्न अगर हम 7 साल की बात करते हैं तो सभी म्यूचुअल फंड्स की स्कीमों का ज़्यादातर आपको पॉजिटिव में दिखाई देगा। इसलिए आप 6 महीने के अंदर जो रिटर्न नेगेटिव में आता है बड़े करेक्शन की वजह से, उसे आपको इग्नोर कर देना है और जैसे आप कंटिन्यू SIP कर रहे हैं वैसे ही आपको करके रखना है। इसी तरह यहाँ पर दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में चाहे से आप SIP के थ्रू निवेश करें, लमसम या फिर SWP में, रिस्क ज़रूर होता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम के अंदर निवेश कर रहे हैं तब, लेकिन अगर आपका नज़रिया थोड़ा सा लंबे टाइम का है तो म्यूचुअल फंड्स की अगर हम पिछले 15 साल की बात करें तो सारी की सारी स्कीमों ने जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा दिया है। इसी तरह लमसम जब आप पैसे को निवेश करते हैं तो इसके अंदर आपको और भी ज़्यादा रिस्क या करेक्शन देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आपने आज की डेट में पैसे को निवेश किया, यानी कि बिल्कुल टॉप हाई लेवल पर आपका NAV का प्राइस इस वक्त मान लेते हैं 50 रुपये का, और आपने यहाँ पर 2 या 3 लाख रुपए का निवेश किया। इसी तरह NAV का प्राइस अगले 4 या 5 महीने में बढ़कर 50 रुपये की जगह अब 60 रुपये हो गया। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर कोई एक बड़ा करेक्शन आया और NAV का प्राइस वापस से करीब 40 या 45 रुपये के आसपास आ गया, तो क्या आप देखेंगे कि आपके जो 2 लाख रुपये का अमाउंट था या 3 लाख रुपये का जो आपने निवेश किया वो यहाँ पर आपको नेगेटिव में दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर अब आपको एग्जिट नहीं करना है। आप सोचेंगे कि अब यहाँ से हम पैसे को निकाल सकते हैं और बाद में जब ये नीचे जाएगा फिर हम दोबारा निवेश कर लेंगे, तो यहीं पर आप फंस जाएंगे, क्योंकि मार्केट का पता नहीं होता है कि कब दोबारा से एक बाउंस मिल सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमेशा लॉस ले सकते हैं। इसलिए अगर आपको लॉस होता है तो उसे आप बुक ना करें, बल्कि आप अपने पैसे को वहीं पड़े रहने दें और वेट करें। अगर कोई बड़ा क्राइसिस है उसी की बात अलग है, लेकिन छोटे मोटे क्राइसिस जैसे आते रहते हैं उन्हें आपको हमेशा इग्नोर करना चाहिए। इसी तरह अगर हम SWP की बात करें तो इसके अंदर आपको एक बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल जाता है। यहाँ पर आप अपने लमसम जो पैसा निवेश करते हैं उस पर मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं। लेकिन मंथली इनकम जब आप शुरू करते हैं तो इससे आपके पैसे पर रिस्क ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपके जो लमसम अमाउंट जो आपने निवेश किया है उस पर जो रिटर्न आपको मिल रहा है उसी में से आप एक पे आउट चूज करते हैं। जैसे आपने रिटर्न एक्सपेक्ट किया 15 या 16% का, लेकिन म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न मिला 6 या 7% का और आपने उस पर पे आउट भी चूज किया है 6 से 7% का, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो लमसम अमाउंट है
वो यहाँ पर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप जब भी निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर SWP प्लान में, तो आप इतना ही पे आउट चूज करें जिससे कि आपका जो लमसम अमाउंट है उस पर ज़्यादा रिस्क ना हो। ये स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो 0.70% से लेकर 1% तक जो आपने लमसम पैसा निवेश किया है उसका यहाँ पर आप पे आउट ले सकते हैं। इससे क्या है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी सेफ माना जाएगा। और दोस्तों ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश करते हैं अगर आप, तो रिस्क ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम या फिर लॉन्ग टाइम के लिए पैसे को निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड से आप एक बड़ा फंड आसानी से बना सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।